वहां पर आगमन होता है तो जो सौनक 88,000 जो ऋषिगण हैं वो समस्त उन सूत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो महाराज वो तो उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और वो उनके चरणों में। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज आप इतने बड़े बड़े सफेद सफेद दाढ़ी वाले हमें प्रणाम कर रही है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे आप हमसे सभी लोग कितने बड़े हैं। अब वो उनके पैरों में प्रणाम कर रहे हैं, वो और उनके पैरों में, जबकि ये सूत जी ब्राह्मण नहीं है और जो 88,000 ऋषि हैं वह ब्राह्मण है। हमारे यहाँ कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता, कोई आयु में बड़ा होता है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा। धन वृद्धा कोई धन में बड़ा, बल वृद्धा किसी के पास अपार अतुल्य बल है और कोई आयु में बड़ा है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा सकिंकिरा भवति। ये जो तीनों है ना, वो जो ज्ञानी पुरुष होता है उसके सामने किंकर हैं, एक कंकड़ के समान है, क्योंकि ज्ञान कभी आयु का मोहताज नहीं होता। आजकल लोग कहते हैं जी हमने धूप में दाढ़ी तो नहीं सफेद करी है, जो सफेद ही ऐसे ही ना आएगी लला। अरे ध्रुव जी को तो महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान प्राप्त हुए थे। ये तो भगवान की कृपा है कि कब किस पर रीझ जाए। व्यक्ति विशेष चाहे कि हम उसे प्राप्त कर लेंगे, अरे सामर्थ्य ही नहीं। जब तक उसकी कृपा ना हो कुछ नहीं हो सकता। पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर। किसी शायर ने लिखा है कि पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, पर पता नहीं क्यों इंसान गुनहगार है। महाराज उसने ऐसा कर दिया। अरे उसकी सामर्थ्य क्या, करने वाला वो, कराने वाला वो, माध्यम बना दिया हमें। अरे हम सोचे हम कथा करें, हमारी क्या विश्वास जो हम कथा करें। ये सोचे हमने कथा करवाई, कोई नहीं करा सकता, न कोई करा सकता है न कोई कर सकता है। जिस पर ठाकुर की कृपा है वही करा सकता है। इस प्रकार जब सौनकाद 88,000 ऋषियों ने कहा श्री सूत जी महाराज, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है, आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है, आप कुछ ऐसा सुनाइए कि कथा तो हम सुने और कल्याण जो है संसार का हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्णरसायनम। अज्ञान ध्वांत, अज्ञान माने सभी जानते हैं। अज्ञान ध्वांत माने ध्वंस करना, विनाश करना। अज्ञान ध्वांत, प्रभु ऐसी कथा आप हमें सुनाइए जिससे हमारे अंदर का जो अज्ञान है, तिमिर है, वो नष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, आप पर गुरुदेव भगवान की कृपा है। क्योंकि जिस प्रकार से एक सूर्य कितना तेज देता है सभी जानते हैं, लेकिन व्यास जी क्या लिख रहे हैं? अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य, अर्थात करोड़ों सूर्यों का प्रकाश आपके विद्यमान। इसलिए आप प्रभु सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मेरे कर्ण जो हैं, कान जो है वो आतुर है भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। तो आप प्रभु ऐसी कथा सुनाइए जिससे कथा तो श्रवण हम करें और संसार इस कल्याण का हो जाए। चिंता मणिरलोक सुखम श्रद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियक्षते हे गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
क्योंकि भगवान को यदि जाना जा सकता है तो उस गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगाओ पानी, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। यदि साक्षात परमात्मा भी हमारे सामने आ जाए तो हम पहचान नहीं सकते जब तक सदगुरुदेव नहीं है। अरे भगवान जरूरी नहीं कि राम का रूप धारण करके आए, कृष्ण का रूप धारण करके, न जाने कि भेष में नारायण मिल जाए। वह परमात्मा किस रूप में कहां कैसे किसे प्राप्त हो जाए ये तो परमात्मा के ऊपर है। लेकिन आ गया अगर तो आप उसे पहचानेंगे कैसे? यदि वह दृष्टि कोई दे सकता है तो है गुरु। क्योंकि एक चिंतामणि लोक सुखम, यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उससे वह क्या दे सकती है? चिंतामणि का जो वैशिष्ट्य है, गुण है, लोक सुखम। चिंतामणि लोक सुखम, यदि किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो उससे जो चाहे वह मांग सकता है। क्या चीज? लोक सुखम। इस संसार में जितने भी सुख हैं कि हमारा बंगला बन जाए, कि कारोबार अच्छा चले या गाड़ियां मिल जाए, भौतिक सुख सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है सुरद्रुह अर्थात कल्प वृक्ष, जो कहां पर स्थित है आगे आप श्रवण करेंगे। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसी में ये उन नवरत्नों में से ही एक रत्न है कल्प वृक्ष, जिसे पारिजात भी कहते हैं। स्वर्ग में स्थापित किया गया और कहा गया जो इंद्र का, जो स्वर्ग का राजा बनेगा वह इसका उपभोग करेगा। चिंतामणि की ये विशेषता है, उस मणि के पास बैठकर आप जो भी चिंतन करेंगे वह वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक ऐसे ही जो कल्प वृक्ष है उसकी भी यही विशेषता है कि उस वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जिस वस्तु की कामना करेंगे वह आपको प्राप्त हो जाएगी। और वह वस्तु आपके लिए हितकर है या नहीं, इससे उसे कोई प्रयोजन नहीं। जैसे एक राहगीर चलते चलते थक गया, दोपहरी का समय हुआ, पसीना से लथपथ था, वृक्ष की छांव देखी, बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चली तो मन में आने लगा कितना प्यारी सी वायु चल रही है, काश यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम कर लेता, कुछ लेटने बैठने का इंतजाम हो जाता। जैसे ही उसने मन में इच्छा की तुरंत वहां पर उसके लिए पलंग उपस्थित हो गया। उसने कहा पलंग तो आ गया, काश कुछ थके हारे हैं, खाने पीने की भी व्यवस्था हो जाती। तत्क्षण उसी क्षण उसके लिए भोजन खाद्य सामग्री भी उपस्थित हो गई। अब उसने कहा अब इतना अच्छा बिस्तर मिल गया, भोजन मिल गया। सभी कहते हैं अन्न का सन्न, जब भोजन मिला तो नींद तो आनी आवश्यक है, तो इसलिए नींद भी आ जाए। नींद आने लगी, अब सोचने लगा कि नींद आ गई, हम यहाँ पर अकेले हैं, जंगल है और कहीं शेर आ गया हम तो सोते ही रह जाएंगे। उसे नहीं पता था ये कल्प वृक्ष है। उसने कामना की कि कहीं शेर आ गया तो जैसे ही उसने यह मन में विचार धारण किया कि तुरंत सिंह आया और उससे खा गया। क्यों? क्योंकि यह कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष का वैशिष्ट्य है कि आप उसके नीचे बैठ करके जो भी कामना करेंगे वह आपको प्राप्त होगा। वह हितकर है कि अहितकर है इसकी परवाह नहीं, लेकिन उस चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वह सामर्थ्य नहीं है जो उसे परम प्रता से मिला सके, उस भगवान की जो प्राप्ति करा सके। यदि उसकी यदि कोई प्राप्ति करा सकता है तो प्रक्षति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्गो। आपको भौतिक अर्थात लौकिक सुविधाएं तो ये चिंतामणि कल्प वृक्ष दे सकता है, लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकता। उस परमात्मा की यदि कोई प्राप्ति करा सकता है तो है एकमात्र गुरु। तो सौनक आदि 88,000 जो ऋषि हैं वो सूत जी से निवेदन कर रहे हैं कि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा है, तो आप हमें कृपा करके
ऐसी कथा सुनाएं जिससे कल्याण हो जाए। भवद भीर लोक मंगलम, अर्थात संसार के कल्याण हेतु। क्यों? क्योंकि ये संसार के जो भी जीव हैं तो क्या है, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। प्रत्येक जीव काल रूपी सर्प का ग्रास है। ग्रास कहते हैं कौर को। ये जो काल रूपी सर्प है, जिसे समय चक्र भी कह सकते हैं, वह मुंह फैलाए बैठा है। कब कहां कैसे किसे गटक जाए किसी को नहीं पता। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। इस मृत्यु रूपी भय से कोई बचा सकता है तो एकमात्र श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरीण भासितम। यह एक ग्रंथ ऐसा है जो उस मृत्यु रूपी काल से भी आपको बचा सकता है, मृत्यु रूपी भय से आपको मुक्त कर सकता है। अब ये तो विडंबना है कि आपको और व्यक्ति को सबसे ज्यादा यदि भय लगता है तो मृत्यु से ही लगता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे मृत्यु से भय न लगता हो। जानता भी है कि हाँ वो भी मर गए, मरना हमें भी एक दिन, क्योंकि आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो चाहे रंग। जिसका आदि हुआ है उसका अंत अवश्य होना है। प्रभु इस भागवत रूपी कथा को जब उन्होंने श्रवण कराना प्रारंभ किया तो कथा प्रसिद्ध है कि जब परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान कथा श्रवण करा रहे थे तो उसी समय जो देवता हैं वो सुधा कुंभ अर्थात अमृत का कलश लेकर के पधारे और वेद शुकाचार्य जी से कहा, प्रभु इसे आप परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने सोचा, अरे ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ आए दिन न जाने कितने लोग मरते रहते हैं और देवता इतने परमार्थी कब से हो गए जो परीक्षित के लिए अमृत ले आए। अब चलो लेके आए, कोई बात नहीं, ठीक है पिला दो। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इसके बदले में आप हमें श्रीमद् भागवतामृत प्रदान करो, इसे पिला दो, क्योंकि परीक्षित को मृत्यु का भय है। यदि अमृत पान कर लेंगे तो मृत्यु का भय टल जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यदि अमृत पी लिया उसकी मृत्यु तो हो नहीं सकती, सभी को विदित है। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं तन्नाभवत् सर्वे स्वकार्य कुशलाः स्वरः। स्वकार्य कुशलाः स्वरः, अपने कार्य में निपुण हैं कौन? देवता। और कहते हैं कि महाराज प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। ये अमृत आप परीक्षित को पिला दें और श्रीमद् भागवतामृत आप प्रभु हमें पिला दें। उन्होंने विनिमय करना चाहा, अर्थात बदलना चाहा। श्री शुकाचार्य जी ने देवताओं को यहाँ पर बहुत डांट लगाई और फटकार करके भगा दिया, लेकिन वह सुधामृत को तुच्छ बता करके भगवान ने उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन ये कथामृत नहीं दिया। श्री शुकाचार्य जी ने उस कथा को मणि बताया और जो अमृत निकला था उसे कांच का टुकड़ा बता दिया। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारैवं तदा दीवान् जहासः। एक नाम शुकाचार्य जी का ब्रह्मरात है। सभी जानते हैं कि जब सुखदेव भगवान अपने मां के गर्भ में थे
व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर आओ, लेकिन वो कहते नहीं पिताजी, यदि प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करें तब हम बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर आते ही जीव को माया लपेट लेती है। जैसे आकाश से जब बारिश की वर्षा की जल की बूंद गिरती है तो बहुत ही निर्मल होती है, और जैसे ही उसका स्पर्श जमीन से हो जाता है वह मलिन हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब तक जीव मां के गर्भ में रहता है शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध रहता है, संपूर्ण जन्मों की उसे याद रहती है। लेकिन जैसे ही भूमि से स्पर्श करता है पृथ्वी से तो उस ज्ञान का विस्मरण हो जाता है। भगवान की ये जो माया है उससे लपेट लेती है। इसलिए शुक्राचार्य जी कहते हैं प्रभु आप हमें आशीर्वाद दें तब हम बाहर आएंगे। देवताओं को बहुत डांट और फटकार लगा करके शुक्राचार्य जी ने भगा दिया। अभक्ता विज्ञायौ न ददौ सकथामृतम, उन्हें इस कथा की योग ही नहीं समझा। आप विचार करिए, जितने आप मनोयोग से सुनेंगे आपको समझ में आएगा व्यक्ति क्या चाहता है। यहाँ जितने बैठे वो सभी चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं। सभी की कामनाएं होती हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, इससे ज्यादा किसी की कामना नहीं होती। अब स्वर्ग में जाता कौन है? जो पुण्यात्मा होते हैं वही तो जाएंगे। अब पापात्मा तो कोई जा नहीं सकता। और वहां जाकर भी क्या होगा भाई? जितने आपके भाई, ऐसे समझ लो आपकी बैंक में एफडी जमा है, जब तक आपका बैलेंस है तब तक आप निकालो खर्च करो। जिस दिन बैलेंस खत्म होगा उस दिन बैंक वाला कुछ देगा, भैया जाओ आगे देखो, राम राम करके आपको निकाल देगा। तो जयकारा तो बोलना पड़ेगा, बोलिए जय श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण राधे जय श्री। तो इस प्रकार से, लेकिन भगवान ने, सुखदेव जी ने उन्हें कथा नहीं दी। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम स्वर्ग में जाएं। कथा प्रसिद्ध है कि जब देवता अमृत लेके आए, इतना दिव्य अमृत भी कोई साधारण वस्तु नहीं है, इतना देवासुर संग्राम हुआ तब जाकर के ये समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई। उसे शुक्राचार्य जी ने कांच का टुकड़ा बता दिया। आप विचार करें क्या ये ठीक किया? सुधामृत और कथामृत में क्या विशेषता है? क्यों उन्होंने इसे कांच का टुकड़ा बताया? सुधामृत क्या करता है? जो अमृत है वह किसे प्राप्त होता है? जो पुण्यात्मा है उन्हें। कितना ये दिव्य है अमृत है जो सुधा का, कि एक बार कद्रू और विनिता में होड़ हुई, मतलब शर्त लगी, तो कद्रू से विनिता शर्त हार गई। जो गरुड़ की मां है विनिता, और सर्पों की जननी है वह कद्रू, जिन्होंने सर्पों को उत्पन्न किया है। हर किसी का उत्पत्ति करता कोई ना कोई हेतु है। आगे आप श्रवण करेंगे तो सभी का आपको ज्ञान होगा। होड़ हुई, विनिता शर्त हार गई। अब उनके पुत्र गरुड़, उनका आहार क्या है? सर्प। लेकिन मां दासी है तो पुत्रों को भी दास बनकर के रहना पड़ता है। कितने समर्थवान हैं गरुड़ के, जब चाहें तब सर्पों को निगल जाएं। लेकिन मां दासी है तो सर्प गरुड़ की पीठ पर बैठते हैं और कहते हैं चलो उड़ो, चलना पड़ता है। गरुड़ ने कहा मां हम इतने सामर्थ्यवान हैं,
फिर भी हमें इनकी दास्ता करनी पड़ती है। क्या कोई उपाय नहीं है कि इससे मुक्त हुआ जा सके? विनीता ने कहा है, यदि आप इन्हें स्वर्ग का अमृत लाके दे दो तो इस दासित्व से मुक्ति प्रदान हो सकती है। गरुड़ ने कहा, मां, आपके लिए मैं सब कुछ करूंगा, आपको इस दासित्व से मुक्ति दिलाऊंगा। तो गरुड़ जब स्वर्ग में गए, भाई स्वर्ग के राजा हैं इंद्र, और जब स्वर्ग में पधारे तो गरुड़ ने कहा अमृत चाहिए, तो इंद्र ने साफ मना कर दिया कि अमृत नहीं दे सकते। गरुड़ ने कहा आप समस्त देवता हमें मिलकर भी रोक नहीं सकते, और बलपूर्वक हठात उस अमृत को छीन लिया। जब छीन लिया तो इंद्र समझ गए कि ये कुछ भी कर सकते हैं, सक्षम हैं ये। उन्होंने प्रार्थना की, महाराज, जिन सर्पों के लिए आप ये अमृत ले जा रहे हैं, यदि उन्होंने इस अमृत का पान कर लिया तो विश्व में बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि हम अमृत देंगे जाकर के, उसी समय आप प्रकट हो जाना, हमें भी दासित्व से मुक्ति मिल जाएगी और आपका काम भी पूर्ण हो जाएगा। इधर गरुड़ जी ने अमृत को ला करके दिया। जैसे ही कलश दिया वैसे ही इंद्र भगवान प्रकट हुए और उस कलश को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। उधर उन्हें दासित्व से मुक्ति मिल गई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो इतना दुर्लभ अमृत कि इंद्र लड़ने भिड़ने को देवता तैयार हो गए गरुड़ जी से, लेकिन अमृत नहीं दे रहे थे साधारणतः से। और वह अमृत देवता स्वयं लेकर के आए कि महाराज इसे परीक्षित को दे दो और सुधामृत कथामृत को हमें पान करा दो। सुधामृत वह पान करता है जो पुण्यात्मा है, स्वर्ग में जाता है, वहां पर उसे एक माला डाल दी जाती है। जैसे ही उसकी माला वो जैसे तब तक हरी रहेगी जब तक उसके पुण्य हैं, और जिस दिन उसके पुण्य समाप्त हो गए तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति है। जैसे ही उसके पुण्य क्षीण होते हैं वह पुनः मृत्युलोक में आता है, फिर वही जन्म, फिर वही चक्कर। ये है सुधा, जो स्वर्ग का अमृत है वह। इसे पान कौन कर सकता है? जो पुण्य आत्मा है। अब इधर आइए, ये रहा भगवान का कथामृतम। इसे कौन पान कर सकता है? चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे दुष्टात्मा हो, चाहे प्रेतात्मा हो, चाहे भूतात्मा हो, कोई भी आए, कोई भी है। उसमें भेद है लेकिन इसमें अभेद है। वह भेदभाव करता है, ये अभेद है, ये भेदभाव नहीं करता। भगवान का कथामृत अभेद भाव है, और वह सुधामृत जो स्वर्ग का अमृत वह भेद रखता है कि जो पुण्यात्मा है उसी को प्राप्त होगा।